सुप्रभात बच्चों, द्वितीय भाषा हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 टपके का डर भाग 3 टेक्स्ट बुक पार्ट। इस पाठ के शब्दार्थ मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन यू हैव रिटन ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो। नाउ आई एम गिविंग यू दिस लेसन्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। अब प्रश्न और उत्तर। प्रश्न उत्तर वाक्य है, उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियां सुनता। दिस इज द सेंटेंस चिल्ड्रन। फ्रॉम दिस सेंटेंस यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। नाउ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1 का दादी के पास कौन सोता था? हु यूज्ड टू स्लीप विथ ग्रैंडमा? दादी के पास कौन सोता था? आंसर इज हियर ओनली चिल्ड्रन। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था। सो द आंसर इज दादी के पास उनका सबसे छोटा पोता सोता था। सबसे छोटा पोता मीन्स यंगेस्ट ग्रैंडसन। पोता मीन्स ग्रैंडसन। नाउ ख, दादी पोते को कौन सी कहानियां सुनाती थी? What stories did grandma tell to grandson? कौन सी कहानियां? कहानियां मीन्स स्टोरीज। नाउ उत्तर, दादी पोते को राजा रानी और उनकी प्यारी राजकुमारी की कहानियां सुनाती थी। ग्रैंडमा told the stories like राजा रानी मतलब किंग एंड क्वीन एंड उनकी प्यारी राजकुमारी मीन्स their cute princess stories told to grandson. Now, Ga, आपको कहानियां कौन सुनाता है? Who tells you story? बताइए, Who tells you stories, children? कौन बताता है आपको? This is your answer, children. You can say your who tells you story, your mother, your father, your grandmother, grandfather. You can give your own answer. Now I am here giving answer. मुझे कहानियां मेरी दादी और कभी कभी मेरी माँ सुनाती है। मुझे जो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, वो मेरी दादी, माय ग्रैंडमदर, और कभी कभी एंड समटाइम्स मेरी माँ, माय मदर टेल्स मी स्टोरीज। ओके। सेकंड सेंटेंस, यह टपका मुझसे भी ज्यादा बलवान है। जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। दिस इज द सेंटेंस चिल्ड्रन। इन द लेसन दिस सेंटेंस इज सेड बाय शेर। लॉयन ने कहा था कि क्या टपका मुझसे ज्यादा बलवान है? द टपका इज मोर पावरफुल देन मी। नाउ क्वेश्चन इज का कहानी में टपका कौन है? हु इज टपका इन द स्टोरी? Who is टपका in the story, children? टपका means what? I have given meanings. टपका means पानी की बूंद। कहानी में टपका बारिश की बूंदें हैं। रेन ड्रॉप्स को टपका कहा गया है। यहाँ पर टपका मतलब रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें हैं। सेकंड क्वेश्चन, टपके से सबसे ज्यादा कौन डरता है? टपके से सबसे ज्यादा कौन डरता है? Who did most scare of टपका? कौन डरता है? Here is the answer, children. बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। तो टपके से कौन ज्यादा डरता है? उत्तर है टपके से सबसे ज्यादा बुढ़िया मीन्स दादी डरती है। टपके से सबसे ज्यादा बुढ़िया डरती है। थर्ड सेंटेंस, कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज हुई। जैसे कुम्हार झोपड़ी के पास पहुंचा तो शेर ने करवट बदली मतलब अपनी पोजीशन चेंज की, तो उस समय कुछ पत्तों की तिनकों की आवाज हुई, साउंड आया। जब वो चेंज ने पोजीशन चेंज किया तो कुछ साउंड आया। क्वेश्चन है, कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास आया? कुम्हार मीन्स पॉटर। द लेसन पॉटर इज देयर ना। गधे की तलाश में, उसका जो गधा था वो कहीं चला गया था, तो इन सर्च ऑफ डोंकी, whom did he go? कहाँ गया?
उत्तर, कुम्हार गधे की तलाश में अपने दोस्त रामू के पास फिर पंडित जी के पास गया. In the story, children, Kumhar first he went to his friend Ramu, then he went to Panditji's house in search of donkey. गधे की तलाश में. Now, ख, कुम्हार ने तिनको पत्तों की आवाज सुनकर किसे 2 डंडे जड़ दिए और क्यों? जब तिनके और पत्तों की आवाज हुई, जब शेर जो टर्न हुआ तो उसके साउंड आया ना, पत्तों मतलब लीव्स का साउंड हुआ. द पॉटर hearing the sound of leaves, किसे 2 डंडे जड़ दिए? Whom did he hit with a stick and why? किसको उसने डंडे मारे, स्टिक से मारा और क्यों मारा? Now answer is, कुम्हार ने तिनके पत्तों की आवाज सुनकर शेर को 2 डंडे जड़ दिए क्योंकि उसे अपना गधा समझ बैठा. क्योंकि कुम्हार उसे अपना गधा समझ बैठा. तो वहां पर बहुत डार्क था. इट वॉज वेरी डार्क, चिल्ड्रन, नाइट टाइम. When he heard the sound, so the potter was hit with a stick to loin. Why? Because he thought it was his donkey. Fourth one, शेर किस कारण चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया? सही का निशान लगाइए. Why did Loin walk with Kumhar, means potter, silently? He didn't say anything. When the potter hit at him with a stick, the Loin didn't say anything and silently walked with the potter. Why? उसे कुम्हार के साथ जाना अच्छा लगा, because he liked to go with the potter. टपके के डर के मारे, because he got scared of टपका. शेर गांव देखना चाहता था, because the lion wanted to see the village. Which one is the correct answer, children? Second one. He got the scared of टपका, that's why he went silently with कुम्हार. Fifth one. किसने कहा किससे कहा? Who said to whom? The sentence is का. मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक. Who said this, children? मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक. This sentence was said by कुम्हार, potter. किससे कहा? शेर से. कुम्हार said to शेर, lion. ख, नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है. Who said this word? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है. When Kumhar went to Ramu's house in search of donkey, then the Ramu said, नहीं भैया मेरे यहाँ, your donkey is not with me. रामू ने कुम्हार से कहा. ग, सबसे बड़ा डर टपके का है. Who said this sentence? सबसे बड़ा डर टपके का है. बुढ़िया, grandma, said to पोते से, grandson से कहा. The sixth one, कहानी में जो कुछ जिस क्रम से हुआ अनुसार घटनाओं को क्रमांक दीजिए. Children, you have to arrange these sentences according to the story. In the lesson, children, the sentences you have to keep in an order according to the story, children. The first one you can see here. पोते ने दादी से कहा. First, पोता and दादी conversation ना. So first one is पोते ने दादी से कहा, मुझे डर लग रहा है. So this one is the first one, children. Next, when they both are talking, then the lion has hide behind of the hut. शेर टपके के डर से झोपड़ी में छिप गया. Second one, शेर जो है झोपड़ी में छिप गया. And the meanwhile, कुम्हार अपना गधा खोजने रामू के घर गया. Then the potter went to Ramu's house in search of donkey. Then next, कुम्हार पंडित जी के पास पहुंचा. When the Ramu said, I don't know about your donkey, then कुम्हार पंडित जी के पास पहुंचा. This is the fourth one. Then
च, कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश करने लगा। खाई और पोखर मीन्स वो डिच में गधे की तलाश करने लगा, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि होगा किसी खाई और पोखर में, तो वो वहां पर भी उसका खोजने लगा। एंड जब उसको मिला, फाइनली व्हेन ही गॉट, तो ही डिडंट सी दैट इट इज अ लॉयन और डोंकी। कुम्हार ने शेर को खूब डांटा। सिक्स्थ वन, कुम्हार को पता नहीं था कि वो शेर है, इसलिए उसने क्या किया, द पॉटर स्कोल्डेड लॉयन। नाउ होमवर्क, गृह कार्य। भाषा की बात, पाठ में आए कोई 4 युग्म शब्द छांट कर लिखिए। फ्रॉम दिस लेसन चिल्ड्रन यू हैव टू फाइंड आउट युग्म शब्द मीन्स जोड़े वाले शब्द, when the two words are joined with like this hyphen, no? So those words are yugma shabd. In this lesson many words are there. I am giving you example 1, tutti frutti. So like these words, many words are there. Aas paas, many are there. You can write remaining 3 words here, युग्म शब्द। अब इनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए, and you have to make sentences also with these words. Okay, now second one, नाम वाले संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। The words which comes in place of naming words are called सर्वनाम। जैसे मैं, हम, उस, ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्द या किसी नाम की जगह उसका प्रयोग किया जाता है वो है सर्वनाम। मैं मीन्स आई, इन प्लेस ऑफ माई नेम आई यूज मैं, सर्वनाम। हम, वी, सर्वनाम। उस, ही, सर्वनाम। ओके, नाउ you have to write सर्वनाम शब्द from the lesson children। पाठ में आए, पाठ में जितने सर्वनाम हैं उनको आपको लिखना है। you should not write these 3 words, okay, except these 3 words you have to write सर्वनाम शब्द। I am giving you here सर्वनाम शब्द children। इधर, अपने, उसे, वह, उसने, मुझसे। So here I have given सर्वनाम शब्द। These words you have to underline in your textbook. Okay? मैंने जो सर्वनाम शब्द दिए हैं इन शब्दों को आपको अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना है और आपको लिखना है। And you have to write this 6 सर्वनाम शब्द। Put the heading सर्वनाम and write these words, okay, in your notebook. And this one your युग्म शब्द, रिमेनिंग 3 युग्म शब्द यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।